दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जितना अब मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, आगे फॉरवर्ड जो कर रही हूँ सारा को, मुझे जो ज़्यादा हर्डल आ रहा है वो जिससे भी बात करो पहले तो वो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला स्टांस है वो यही है हर किसी का कि मैं ठीक हूँ और मेरा शौहर गलत है या मेरे इन लॉज गलत हैं, और इस पॉइंट पे किसी तरह भी आने को तैयार नहीं कि मेरी भी कोई गलती हो सकती है या नहीं। वो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सारी बातचीत के मैंने हर तरह की एफ़र्ट करके देख ली। आप उन्हें मैंने पहले दिन ये ना कहें कि वो गलत हैं या उनकी भी गलतियां हैं। पहले दिन उन्हें यही इंसेंटिव दें, उन्हें कहें कि आप अल्लाह के आगे पेश होके इसे सुन लें। मैं माफ़ करने पे ज़ोर देता हूँ कि अपना दिल साफ़ करें, माफ़ करें, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरी वो जो डॉक्टर की ट्रेनिंग हुई है ना, और इंटेंसिव केयर का जो मैंने काम बहुत ज़्यादा किया और अल्लाह ने अब फिर मुझे उधर भेज दिया है। तो इंटेंसिव केयर में या आईसीयू में मसला ये होता है कि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है। ठीक है, पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेट पे होता है, तो आपको जो एक्शंस लेने होते हैं वो भी फ़ौरन लेने होते हैं और आपको रिजल्ट्स भी क्विक चाहिए होते हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं होता। वो मेरी आदत बन गई है, शायद मेरी पर्सनैलिटी में, शायद दुआ कराते हुए भी मेरा ये होता है कि ये बंदा 7 दिन नहीं अभी ठीक हो जाए, या ये ज़रूर ही ठीक हो। ठीक है, और इसके रिज़ल्ट्स चूँकि बाबा ने मुझे कहा कि तुमने ये गौर करना है शुरू में ही, मैं जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले एज ए डॉक्टर, देखें एक डॉक्टर के तौर पे, आईसीयू डॉक्टर के तौर पे तो वो बहुत ही हैरान कुन रिज़ल्ट्स थे ना, कि हमने ये एंगल देखा, सोचा ही नहीं था। तो सूरह रहमान सुनने से या कलाम सुनने से किसी को शिफा हो रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हो रही हैं, तो वो अव्वल तो यानी 99 डॉक्टर्स तो वो करने भी तैयार नहीं होते थे, या करने में शाये भी थे, या मजाक उड़ाते थे, या मेरा भी उड़ाते थे, और अभी भी उड़ाते हैं, अभी भी उड़ता है। गौर करने पे, उसमें सोचने पे भी तैयार नहीं, सुनने पे भी तैयार नहीं थे। लेकिन मैं अपनी एक धुन में शुरू हुआ, और चंद डॉक्टर्स ने मेरे साथ, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी बताना शुरू किया। अब वो जो रिजल्ट्स आ रहे थे तो हमारे लिए एज ए डॉक्टर तो वो बहुत हैरान कुन थे ना, और मैं उन्हें यानी आंखें ऐसे खोल के या बाबा जी को बड़ी हैरानगी से बताता था कि ऐसे बाबा जी वो कैंसर की रिपोर्ट थी, बाबा जी वो सी वायरस ठीक हो गया। वो बाबा जी ऐसे सुनते थे जैसे कि फिर क्या हुआ अगर हो गया तो। ठीक है, अब मैं भी मतलब मेरे लिए अब रूटीन की चीज़ हो गई, उससे तो मेरी नई चीज़ थी। अब उन्होंने अचानक, गुरु थे, उस्ताद थे, ऐसे उस्ताद थे कि उन्होंने थोड़ा ही अरसे के बाद, महीने दो के बाद ही, जब मैं बहुत ही उन्हें बार बार, मेरी एक्साइटमेंट होती थी तो उन्हें तो नहीं होती थी, तो उन्हें तो पता था मैं बिलीव के उस लेवल पे अभी नहीं था, और डॉक्टर भी वैसे ही था, यानी मेरे लिए तो डॉक्टर ही सब कुछ थी, तो मेरे लिए एक नया चैप्टर खुल रहा था। उसमें उन्होंने अचानक एक नेक्स्ट स्टेप करा दिया। तो उन्होंने कहा कि जो नहीं ठीक होते उनका भी तो मुझे बताया करो ना कि वो क्यों नहीं ठीक हुए। तो शुरू में मैंने ये एनालिसिस किया कि मैंने उन्हें दुआ से ही नहीं कराई। तो उन्होंने कहा कि जब एक ही घर के 3 बंदों को तुमने इकट्ठी दुआ कराई, वो 2 ठीक हुए, एक नहीं ठीक हुआ, दुआ में तो तुम्हारे मसला नहीं है। अब मेरे लिए मतलब ये एक काउंटर उनका आर्ग्यूमेंट था। तो फिर मैंने अब और हल ढूंढना शुरू किया कि ये क्या बात है। फिर उन्होंने किसी को मेरे सामने कहा कि सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है। जब उसने कहा मैं ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है, ना सूरह रहमान बनाने वाले में नक्स है, हाँ सुनने वाले में कहीं मसला रह गया। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये जो मरीज़ होता है, ये कोई मेडिसिन लेने में या परहेज़ करने में या जो भी उसे बताया जा रहा है, तो उनकी अल्फाज पे भी गौर करना शुरू किया कि वो कहते हैं दिल साफ़ करो। मैं तो आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन बोलना शुरू कर देता हूँ कि सबको माफ़ करें दिल, वो एक टर्म सिर्फ कम ही बोलते थे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाते नहीं थे, कभी कभार बोल भी देते थे लंबा। लेकिन दिल साफ़ करो, तो जो करना चाहेगा वो सोचेगा तो सही, आंखें बंद करेगी कि दिल को कैसे साफ़ करना है, मेरे दिल में क्या गंद है, क्या चीज़ दिल में नहीं होनी चाहिए। तो होते तो वो बुत ही हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो वो दिल में ख्याल आता था कि अच्छा ये बुत तोड़ने हैं, नफ़रत के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, गिलों के, शिकवों के, शिकायतों के, हुस्न के, जवानी के, नेकियों के, पारसाइयों के। उसमें वो एक चीज़ मिल गई मुझे कि अच्छा जी वो बंदे में सुनने में मसला होता है। फिर एक दिन एक बंदे को उन्होंने दुआ कराई, और कुछ दिन के बाद वो फैमिली आई,
वही बात हुई कि उनमें से जो मेन बंदा जिसकी डिज़ीज़ कुछ वियर्ड सी थी, बात तो मुझे बहुत डिटेल में याद नहीं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट जो मुझे उन्होंने किया या ट्रेनिंग का पार्ट था मेरा, या मैंने जहाँ से सीखा कि वो बंदा तो ना ठीक हुआ, जो कि मेडिकली मुझे पता था कि वो डिज़ीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो वो तो ना ठीक हुआ, लेकिन बाकी लोग ड्रामेटिक उनके रिजल्ट्स थे। अब बाबा जी उनसे कुछ बात करते रहे और उनकी आदत भी थी कि वो स्पेसिफिक बंदे को तो समझा देते, बाकियों को पता भी नहीं चलता था। जब वो चले गए तो मैं कहा कि बाबा जी वो बंदा तो इतना प्यार कर रहा था, इतना आपकी इज्जत भी और उन सबको लेके भी आने वाला वो था, तो उसके मानने में तो कोई मसला नहीं लग रहा, वो तो मान रहा है इस थेरेपी को और सारे। तो बाबा जी ये खुद नहीं ठीक हुआ। तो हंस के उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, बड़ी दर्द था उनकी उस एक्सप्रेशन में, बड़े दर्द से कहते हैं, काका बाबा लोग माफ़ नहीं करते, वो तो माफ़ करता है, लोग माफ़ नहीं करते। अब मुझे ये भी नहीं समझ आई कि इसके भी दो मीनिंग हैं, लेकिन मैं वाकई एकदम से मेरी खिड़की खुली कि वाकई वो तो रहमान है, वो तो कह रहा है यार तुम आओ मैं माफ़ तुम्हें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये बंदा नहीं माफ़ कर रहा। और मैं आपको बताऊं कि उस बंदे को कुछ 6 साल बाद मैं बाबा जी पर्दा कर गए, मैं सऊदीया चला गया, मैं वापस आया और 6 साल बाद उसकी मुलाकात होती है। और उस वक्त दुआ सेशन लाइव नहीं होता था, वीडियोस भी अभी नहीं लगाते थे, तो वो साहब किसी के साथ किसी से सुन के सर्विसेज अस्पताल में कि डॉक्टर है, तो वो आईसीयू में बताता है और ये वो, तो वो उन्हें मेरा नाम पता चल गया, तो वो मिलने आ गए। अब वो मिलने आए तो उन्होंने बैठे बैठे बातों में हंस के कहा कि डॉक्टर साहब आप वाकई अभी तक यही कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, इसमें क्या है, मतलब रिजल्ट्स हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई उस बंदे की। तो मुझे कहता है कि आपको वाकई समझ आए कि क्या है। मैंने कहा मुझे समझ का क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आए और वो कहते हैं कि आपको पता है मैं भी ठीक हो गया हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हो के कहा कि क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि वो ना मैंने माफ़ कर दिया। तो मैं किसको माफ़ कर दिया। तो फिर उन्होंने वो डिस्क्राइब किया कि असल में बाबा जी ने तो कहा था दिल साफ़ करो, फलां करो, ये करो, मैं सबको लेके भी आया था, लेकिन मैं ख़ुद नहीं माफ़ कर सकता था। तो मैं कहता माफ़ नहीं मैंने करना, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मैं आंटी उनकी थी, ये आंटी ने मुझे बताया कि सर्विसेज में डॉक्टर साहब हैं, तो उनके बेटे को वो जीबी सिंड्रोम उसे बोलते हैं, उनका बेटा जो था वो सारा पैरालाइज हो गया था, जो खातून जो जिनका मरीज़ था दाखिल, उनकी कोई रिलेटिव थी। तो इन्होंने जब बताया कि वो बच्चे को सूरह रहमान सुनाई है, वहाँ को डॉक्टर साहब फ़ौरन ही ठीक हो गया। तो मैंने कहा कौन डॉक्टर है, तो उन्होंने आपका नाम लिया, हुलिया बताया, तो मुझे पता चल गया ये वही डॉक्टर साहब हैं। तो मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू की और मैंने वाकई दिल साफ़ किया। मुझे ये समझ आई कि बाबा जी का उस वक़्त मेरा ख्याल था कि बाबा जी का जो कमाल है, बाबा जी ने उन लोगों को बाकियों को ठीक कर दिया और मुझे नहीं ठीक किया। लेकिन मैं ये मानने पे तैयार नहीं था कि मेरे माफ़ करने से भी एक काम हो सकता है। लेकिन इस मरतबा मैंने दिल साफ़ करके सुनी तो मैं ठीक हूँ। अब एक मीनिंग इसका ये था, मैंने भी अपने कुछ पेशेंट्स को जो नहीं ठीक होते थे उन्हें कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप माफ़ नहीं कर रहे, आप जिनका पानी कड़वा होना, मैं कहना आपके दिल में गुस्सा है, नफरत, उन्होंने मान भी जाना। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे मेरे सामने रोए या ऐसे पिटे या कि जनाब मेरा मसला ही कोई नहीं, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। तो फिर बाबा जी तक दौड़ थी मेरी। तो मैंने इसी तरह केसेस डिस्कस उनसे करता था और मुझे आज तक याद है कि वो काकी जी थी एक, उनको गोली लगी थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई गोली डाकुओं ने, वो डकैती के दौरान, तो वो पैरालाइज हो गई निचला धड़। बहुत ही अच्छी रूह, बड़ी प्यारी भी, बेबी उनका छोटा सा। मैंने बड़ा डूब के दुआ भी की और मेडिकली मुझे पता था कि ये कॉर्ड सेक्शन है और ये नहीं हो सकता, लेकिन दुआ मेरा बन रहा था कि ये दुआ से ठीक होंगी। उनको वैसे तो ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ा उनकी स्पिरिट्स पे,
लेकिन उनका फालज निचला धड़ जो था वो मूव नहीं किया। तो मैंने बाबा जी से फिर बात की, तो बाबा जी स्पेशल इत्तेफाक आए और उनको मिले भी, उनकी नब्ज़ पे उन्होंने दुआ की और कहते हैं मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। वो नहीं कहते हैं मैं देखने आया हूँ कि वो कौन सी हसीना है जिसने मेरे काके की आंखें खोल दी हैं। मुझे नहीं पता, और ये तो आंख उठा के नहीं देखता किसी को, तो ये तड़पी जा रहा है उस दिन से, काकी 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 काकी। मैं अब जो मैं तो वो केस डिस्कस कर रहा था, लेकिन लगे हुए उसका मियाँ साथ में, क्या बाबा जी माँ कुट पवाणगे मैनू। लेकिन खैर कह क्योंकि आगे, लेकिन मरीज़ ठीक नहीं हुआ। और मैंने कोई महीने डेढ़ बाद वो एक बार फिर फॉलो अप चेक कराने आए, छुट्टी हो गई थी, वो वापस आए, तो वो बेचारी व्हील चेयर पर थी और उसे कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने बाबा जी को जिक्र किया कि बाबा जी वो पेशेंट नहीं ठीक हुआ। वो क्यों नहीं ठीक हुआ? तो कहते हैं तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैंने कहा नहीं जी। कहते यार वो आगे चलो, बस दुआ करो, सारों ने हमारे से नहीं भी ठीक होना होता। ठीक, चंद दिन के बाद सेम केस इसी तरह कॉर्ड सेक्शन का आया, उसको गोली लगी थी। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने उसको जल्दी डील किया या क्या किया, लेकिन वो ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं फिर बाबा जी के पीछे, बाबा जी वो तो ठीक हो गया। बाबा एक आया था, वो देखिए इतनी उम्र में भी उसको चोट लगी, कमर की हड्डी टूटी, ये हो गया, कॉर्ड उसकी कट गई थी नीचे, ये था वो था। मुझे उन्होंने मंसूरा हॉस्पिटल भेज दिया। मुझे कहते हैं कि मंसूरा हॉस्पिटल जाओ, इस नाम का मरीज़ है, एक लेडी डॉक्टर साहिबा हैं, उनका भाई है, तो तुम सोशल सिक्योरिटी जाते हो, तो साथ ही मंसूरा हॉस्पिटल था नवाज शरीफ के। तो मुझे कहते हैं कि तुमने ना उसको दुआ करानी है और उसको सारे गाइड करना है और मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए। अच्छा, इस तरह कभी कहा नहीं था उन्होंने। इकबाल साहब आज तो नहीं आए हुए, ये गेट पे जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, इकबाल से मैंने बात की, इसने मुझे कहा हाँ जी वो तो हमारी डॉक्टर है, उसका भाई है, फेफड़े में टीबी थी और वो उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गई हुई थी, उससे पैरालिसिस भी था, वो पस जा भी नहीं रही थी, पाइप डला हुआ था, काफ़ी सीरियस हालत थी। मैं खैर गया, मैंने दुआ कराई। अच्छा, अब उस मरीज़ पे ना, हालांकि बाबा जी ने मुझे टास्क दिया हुआ था, उस मरीज़ को दुआ कराते हुए मेरा दिल ना करे दुआ कराने को, मतलब मेरी वो दुआ बने ना, मेरे वो कभी मैं अपने आप को अंदर से गालियाँ दूँ कि ये मेरी जो डॉक्टरी है ना, ये मुझे तंग कर रही है, मेरी अक्ल जो है ना वो कह रही है कि ये सारे मोरे गले हुए हैं, इसकी कॉर्ड पकड़ी हुई है, इसकी टांगें भी नहीं ठीक होनी, इसके जो है पानी जो है आ रहा है, ये इतना रोज़ का आ रहा है, इसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो ये ठीक ही नहीं होनी है। और उस वक्त ये दवाइयाँ आती भी नहीं थी जो अब टीबी की कुछ दवाइयाँ आ रही हैं ड्रग रेजिस्टेंट की, तो मैंने कहाँ ठीक होना है, तो मैं शायद इसलिए दुआ नहीं करा। फिर मैं अपने आप को लान तान करूँ कि नहीं, ये जो है ना कैंसर ठीक हो सकता है, फलाना मरीज़ ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो मुझे बाबा जी ने हुक्म दिया था 3 दिन करानी है दुआ। अब मैंने एक दिन तो वहाँ जाना था तो मैंने करा दी, अगले 2 दिन मुझे स्पेशली मॉडल टाउन से वो 10 किलोमीटर जाना होता था और उस बंदे को मैंने दुआ करानी, और वो आगे से सख्त आवाज़ार मेरे सर पे एहसान कर रहा होता था। बहन उसकी बहुत ओब्लाइज्ड थी, डॉक्टर साहिबा जो थी उन्होंने बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना, बेचारी ने रोना, लेकिन वो मरीज़ साहब मैं कहता हूँ कि लीस्ट ऑफ द कंसर्न थे कि कोई बंदा उनके लिए मॉडल टाउन से आता है और ये कर रहा है। खैर मैंने 3 दिन करा दी, फिर मैंने इकबाल की ड्यूटी लगा दी। बाबा ने कहा कि इकबाल को कहो तुम्हें फीडबैक दिया कर। आई थिंक वो 6वां-7वां दिन था तो बंदा मर गया। अच्छा, अब इकबाल ने मुझे बताया कि वो मर गया, तो कुछ दिन बाद बाबा जी अचानक एक दिन मुझे कहते हैं कि वो काका बाबा वो मरीज़ का क्या बना? मैं क्या बाबा जी वो तो मर गया। तो कहते वो क्यों नहीं ठीक हुआ? अब मैं क्या पता नहीं बाबा जी क्यों नहीं ठीक हुआ। कहते तेरे अपना क्या था ख्याल? क्योंकि कई लोग जो दुआ कराते थे वो माशाल्लाह बाबा जी को उन्हें वियंस होते थे, उन्हें कई लोगों की खुद से वियन हो जाती थी, उन्होंने कई बातें बोल देनी। मैं तो बिल्कुल ही एक बोना बन के बीच में बैठा होता था कि पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है दुआ का, और ये तो इतनी ये तो नज़र आता है। तो वो बातें जब डिस्क्राइब करते थे तो मैं तो हवन्नक बैठा होता था बीच में।
बाबा जी ने मेरे से अकेले में जब भी बात करनी तो वो उन्होंने कभी भी ये ना कहना कि तुम्हें नज़र आता है नहीं, मैंने बल्कि उनसे कहना बाबा जी मुझे क्यों नहीं नज़र आता, तो उन्होंने हंस के कहना कि बाबे को भी कुछ नज़र नहीं आता, तू मेरी तरह कर। मैं इस गोली में कुछ देर तो रहा, लेकिन एक आध बार मैंने उन्हें पकड़ लिया कि आपको कैसे पता चला है फिर। तो बहरहाल उस केस का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ना फारूक हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ इस नाम का मरीज़ है और उसको दुआ करानी, मेरी दौड़ें लगवाते रहते थे इस तरह की, तुमने उधर जाना है, उधर दुआ कराओ। मैंने ना इसी तरह कहा, मैं क्या बाबा जी वो मर गया, मैं 3 दिन जाता रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेरी भी इसी तरह मैं क्या बाबा जी हीरा मंडी आप बैठे हुए थे, वहाँ आप कहते थे काकी के पाँव को देखो तुम ठीक हो जाओगे, उनके टेस्ट नेगेटिव हो जाते थे, ठीक है, या किसी के गुर्दे ठीक हो जाते थे, किसी का काला जरकान ठीक होता था। फिर आपने कहना शुरू कर दिया जी ये नूरजहाँ का हाड़ा वे सुनो तुम ठीक हो जाओगे, ये शाम कलंदर सुनो, चलो धमाल लगाओ ठीक हो जाओगे। तो अब आप कहते हैं सूरह रहमान सुनो ठीक हो, मैं कह जी इन सारों में कॉमन चीज़ आप है, तो चक्कर तो सारा आप चलाते हैं। तो मैं कहा बाबा जी जब आपको पता होता है इसने ठीक होना है इसने नहीं ठीक होना, एवं मेरी दौड़े लगवाते रहते हैं उधर जाओ, मैं अभी लड़ पड़ा अपनी तरफ से या लाड में कह लें या कुछ, तो मैं कहा बाबा जी अब मैं चला जाता हूँ लेकिन आपको पता तो होएगा उसने ठीक होना है कि नहीं होना। बाबा जी जो है ना ज़्यादा चौड़ नहीं होने देते थे, मुझे कहते ज़रा बातें नहीं करो, चाह रहा है तो जाओ नहीं तो मैं किसी और को कह दूंगा। मैं खैर चला गया, उस काकी को भी दुआ कराई, वो जो भी थे केस। अब उधर भी हुक्म था कि उनसे राब्ते में रहा करो, फ़ोन नंबर लो दो, और बाबा जी को फीडबैक भी देना होता था। खैर वो काकी ठीक हुई, वो फारूक हॉस्पिटल में जो थी, लिवर कैंसर था उन्हें और बोन में चला गया हुआ, तो पेन बड़ी करता, तो उनकी पेन बड़ी ड्रामेटिकली ठीक हुई। अब कुछ दिन बाद बाबा जी के पास बैठा हुआ था, तो वो काकी का भाई, वहाँ कोई महीना डेढ़ बाद की बात होगी, वो वहाँ बैठा हुआ और उसने बड़ा प्यार से मेरे से मिला, तो वो बाबा जी को बात कर रहे थे, मैं चुप करके बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब बाबा जी ने बात ख़त्म की तो मैंने उससे इसी तरह पूछा, मैंने कहा बहन का क्या हाल है, तो कहते वो तो आपको नहीं पता, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, आज हफ्ता हो गया। मैं बड़ा कब, मैं कहा यार वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो कहते हैं हाँ जी बस वो पता नहीं वो सोई हुई है, चली गई हैं अल्लाह के पास, तो डॉक्टर्स कहते हैं शायद कोई क्लॉट आ गया, कुछ आ गया, बहरहाल वो चली गई है। मैंने बाबा जी को देखा तो बाबा जी ने कोई उस वक़्त कमेंट नहीं दिया कुछ भी। बाद में मुझे याद आया कि वो रात को सारे चले गए, मैं ही बाबा जी के पास बैठा हुआ था, तो मैंने ये केस छेड़ दिया। तो उस दिन बाबा जी अपनी तरंग में थे, मुझे कहते हैं काका बाबा जो केस तुम्हें फंसे हुए हैं ना, तुम्हारे दिमाग में फंसे हुए, इसके जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, मेरे से लेने हैं तो मैं दे देता हूँ, मानना तुमने वही है जो तुम्हारे अंदर से आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। मैं नहीं भाजी मैं आपको मैं कैसे कह रही हूँ, मैं नहीं मानती। कहते नहीं वो लर्निंग जो है ना तेरी वो खुद कराता है, वो खुद कराएगा, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना लोग माफ़ नहीं करते, तो मैंने कहा बाबा जी ये लोग माफ़ नहीं कर रहे थे, वो लड़की तो बड़ी ज़बरदस्त ठीक हुई थी। कहते नहीं उसकी तो मौत देखो ना, वो मर्जुल मौत था, उसने जाना ही जाना था, बाकी उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, वो तुम्हारे सामने थी बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अपने वक्त पे उसने जाना था, वो तो उसने जाना ही था। तो अब तुम डॉक्टर जो मर्जी बहाना बना लो कि अब उसको डीवीटी हो गई है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, वो उससे मर गई है, जो भी है, लेकिन वो कैंसर की दर्द उसकी ठीक थी, जो भी उसके मसले मसाइल थे वैसे कुछ हो गया। तो मुझे कहते हैं वो सुकून में थी कि नहीं, मैं कहा बाबा जी मैंने इतना जो है ना पुरसकून चेहरा वो बड़ा कम देखा है उस लड़की को, मैंने दुआ भी की थी और सारा, और फ़ोन पे मेरे से उन्होंने बात भी एक दो बार की, तो वो आगे दुआ कराना शुरू हो गई थी, लेकिन एकदम से वो भाई ने उसने बताया कि वो फौत हो गई हैं। एक ये केसेस मुझे याद रहते थे, वो लड़का मुझे मंसूरा वाला याद रहा। तो फिर मैंने एक दो बार बाबा जी से बात की, तो बाबा जी ने मुझे हंस के कहना कि मैंने तुझे कहा ना लोग माफ़ नहीं करते। अच्छा, मैं क्या बाबा जी वो मेरा उसको दुआ कराने को क्यों दिल नहीं कर रहा,
उस पे फिर थोड़ी देर बैठे रहे और बाद में कहते हैं काका बाबा उस बदबख्त ने किसी की आह ली हुई थी, उसे कोई माफ़ नहीं कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि ये दूसरा पार्ट है कि कोई और भी आपको माफ़ नहीं कर रहा, तब भी आपकी जान नहीं छूटती है। आप किसी की आह ले बैठे होते हैं, किसी की डॉक्टर अपना टिल लगा लेते हैं, अपनी बेस्ट दवाई दे लेते हैं, काबिल इलाज मर्ज होता है। टीबी काबिल इलाज मर्ज है ना, उसका इलाज भी है, सारा कुछ है, ट्यूब भी उसको डली हुई, पस भी, डायग्नोसिस भी हो गया, तशखीस भी हो गई, बंदा मर गया, इम्प्रूव नहीं हुआ, तकलीफ नहीं ठीक हुई उसकी, तकलीफ उसे सख्त थी। वो मतलब वो इतना, वो जो मेरे साथ भी आवाज़ार बात करता था, इस चीज़ को बॉदर नहीं करता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब उसको किसी चीज़ पे अब फेथ था ही नहीं, वो अपनी तकलीफ़ में था और होपलेस था, यूँ कह लें। तो उसको कोई फ़र्क इन चीज़ों को वो मानने पे तैयार नहीं था, या उसका ये ख्याल था कि जब डॉक्टरी से कुछ नहीं हो रहा, टीकों से नहीं हो रहा, तो ये मुझे क्या सुना रहे हैं। बहन उसकी बेचारी बहुत तड़पी थी। वो डॉक्टर साहबा मुझे मिली, इकबाल साहब ने कोई इनके भाई की शायद शादी थी, तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, तो वो चूँकि इनके साथ कुलीग रही हुई थी, वो वहाँ कहीं आई हुई थी, और बाबा जी के पर्दा करने के भी 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे पहचान लिया, मिली, और बड़ी वो ऑब्लाइज तब सी भी थी, मैंने तो चेहरा नहीं उन्हें पहचाना, उन्होंने मुझे याद रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा आप आते थे और सारा डॉक्टर। तो मैंने कहा कि आपके भाई का ना मुझे लगता है, मैं इकबाल से बात कर बैठा था, तो मैंने ना इकबाल को कहा, मैं कि यार उसने ना किसी की आ ली हुई थी, बाद में बाबा जी से सुनने के मैं उसे कह दिया, इकबाल ने कहीं उनसे बात कर दी हुई थी। तो मैंने उन्हें ऐसे ही कहा, मैं क्या वैसे मैं आपको बताऊं, वो आपका भाई जो था ना, वो शायद उसने यकीन से नहीं सुना मैं इस तरह बात कर रहा। तो वो मुझे आगे से कहती है, नहीं डॉक्टर साहब वो ना, आपको तो अब बात का पता चल गया, मुझे इकबाल ने बताया कि उसने ना मेरी, उसने बददुआ ली हुई थी। मैं चुप कर गया, मैं ये डायरेक्ट ही हो गई हैं और ख़ुद ही कह रही हैं। तो बड़ी हॉरिबल सी उन्होंने स्टोरी सुनाई कि उसने एक लड़की से शादी की, बेबी भी हुआ, फिर उसे जलील किया, पता नहीं डाइवोर्स दे दी कि दी नहीं कि क्या किया, दूसरी शादी की, फिर उसको भी छोड़ा। अजीब व गरीब सी उसकी कहानी थी, एडिक्शन में था और वो सारा, और इल्ज़ाम उन दोनों पे, झूठे को इल्ज़ाम लगा लूँ कि उन्हें उसने तलाक़ें की, उनके जेवर बेच के खा गया, शायद नशे के चक्कर में क्या था। तो वो बेचारी खुद ही शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो इकबाल साहब ने मुझे बताया था कि आपने उन्हें कहा है कि उसने किसी की आ ली हुई थी, तो आ तो उसने ली हुई थी, उसने ऐसे ऐसे वो आपको तो मैंने नहीं बताया था। तो मैं उन दोनों भाभीयों के घरों में गई थी, मैंने उनसे माफ़ियाँ भी मांगी थी, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, उनका दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो डॉक्टर साहब वो था तो सही है ऐसे, तो वो मैंने लर्न किया, ठीक, कि वाकई वो तो रहमान है। तो रहमान तो कह रहा है तुम आओ मुझे पुकारो, मैं तुम माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें, लेकिन जो बंदों के मामलात हैं वो बंदे आपस में नहीं छोड़ते। तो जब तक बंदे नहीं छोड़ते फाइल नहीं क्लियर होती। वो कहता है ये फाइल अभी मेरे पास ना लाओ, ये जब तक आपस में नहीं निपटते। तो वो एक दूसरे की आह ने कई बार पकड़ा होता है किसी को, ठीक है, और या हम जैसे किसी को माफ़ नहीं कर रहे, हम लेट गो नहीं कर रहे, तो जोर तो हमारा भी लग रहा है ना, तकलीफ़ में तो हम भी हैं। तो अगर हम वो छोड़ दें, खुद को ज़ीरो कर दें, मैंने कहा ना अपनी नफ़ी कर दें, अपनी ईगो की नफ़ी कर दें, वो मैं है ही नहीं यार, अच्छा तेरी मखलूक है, अगर वाकई आपको उससे इश्क है तो फिर जिससे इश्क होता है उसकी तो हर चीज़ से इश्क होता है ना, ठीक है। लैला की गली का तो फिर कुत्ता भी प्यारा होता है। तो जब आप उसकी खातिर माफ़ करते हैं, प्यार करते हैं उसकी गंदी मंदी मखलूक से भी, तो उसे तो फिर बहुत ही प्यार आता होगा आपको। लेकिन अगर आपने उसकी मखलूक को ही तकलीफ़ दी हुई हो और आप उस पर शर्मिंदा भी ना हो और हठ धर्मी पे अड़े हुए हों या फने खां फिरौन बने हुए हों, ठीक है, तो आपको ये भी सेंस नहीं आती कि मैं अभी माफ़ी मांग लूँ, मैं कब्र के किनारे पे पहुंचा हुआ हूँ, या मैं उस बंदे से माफ़ी मांग लूँ। वो आपकी अकड़ नहीं आपको करने देती। मतलब फ़िरौन को मैंने देखा है, वो मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़िया मांगने पे आ गया था, ठीक है, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो गलती हो गई है, उस गलती पे गलती करते रहते हैं, लेकिन उस कंसर्न्ड बंदे को जाके नहीं कहते कि यार हमसे गलती हो गई है, तो हमें माफ़ कर दे, ठीक है। तो बंदा ही नहीं आपको जान छोड़ रहा है, तो वो फिर आपकी जान निकले कैसे, बंदा फंस जाता है, वो कोई इस तरह का खिचड़ी पक जाती है। फिर एक साहब थे मेयो हॉस्पिटल में, तो बाबा जी ने मुझे कहा कि
उन्हें हार्ट की वार्ड में और जाओ। तो अच्छा मैं गया तो उन्हें पेन होती थी हार्ट की बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे कहा, जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा यार इसे पेन होती होगी, ठीक है, हमने इसकी एंजियोग्राफी की है, इसका ना तो बाईपास हो सकता है, और स्टेंट्स तो उस वक्त अभी बहुत कम होती थी यूज़। तो उन्होंने कहा ये ना इसको नशे की आदत पड़ गई है मॉर्फिन की इंजेक्शन की। तो हमें लगता है कि अगर इसको दिन में 4 बार दर्द होती है ना, तो 4 बार जो है ना ये सिर्फ टीका लगवाने के लिए भी करता है। मतलब डॉक्टर्स इतने बाजार आए हुए थे। मैंने खैर उसका सारा केस देखा एज ए डॉक्टर भी, मैं चूँकि कार्डियोलॉजी मेरा बड़ा पैशन था, मैंने वो ईसीजी और वो सारा देख के मैंने उनसे डिस्कस किया दोबारा। मैं कि यार उसकी ईसीजी में भी चेंजेस आती हैं और हार्ट रेट हर चीज़ उसकी हो जाती है, ये सिर्फ एडिक्शन से तो नहीं हो सकता। उनमें से खैर जो समझदार सीनियर तो ने कहा नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ये मॉर्फिन एडिक्ट हो गया है, क्योंकि वो मॉर्फिन ही लगाते थे उसे पेन के लिए। खैर मैंने उस बंदे को बड़ी पेन में देखा, लेकिन हैरान कुन बात ये थी, जो वो डॉक्टर्स आर्ग्यू कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यार पेन होती है इसकी, ये शिकायत करता है, ये इसके चेहरे से पता है, इसका बीपी फॉल करता है, इसका मॉनिटर अलार्म करता है, ईसीजी खराब होती है, लेकिन तुम इसको ना अभी देखो, अभी तुम आए थे तो उस वक्त इसको दर्द हो रही थी, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके चेहरे से लगता है। मैं क्या हाँ, उनके चेहरे से नहीं लगता कि ही इज सो सिक, ठीक है, वो आराम से लेटा हुआ है। मैं हो के आ गया, उनकी पल्स में मैंने दुआ भी की। उस बंदे ने बड़ा हंस के मुझे यूं करके, और मैंने कहा पानी पिया, मैंने कहा अच्छा पानी लिया। मैंने देखा उसको दुआ करते हुए झटके लगे 2-3 बार, और मैंने कहा बड़ी दुआ इसने की है, लेकिन ईसीजी उसकी ख़राब की ख़राब, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो गई। खैर मैं आ गया, तो अगले दिन बाबा जी से मिलना था, तो बाबा जी का मुझे बल्कि इत्फाक ही फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो, तो मैं कहा जी मैं इत्फाक हूँ। कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे पास इस नाम के कोई पेशेंट आए हैं। मैंने कहा जी बाबा जी, मेरे पास आईसीयू में दाखिल हुए हैं, उनके गुर्दे फेल हैं, तो मुझे कहते हैं ध्यान से इलाज करना, वो अल्लाह का बंदा है। अच्छा, मैं बाबा जी ने कम ही कभी बात करते थे। अब मैंने उनको देखा, ठीक है, चेहरा वाकई उनका बहुत ही प्यारा था, बड़ा ही पुरस्कून चेहरा था उन साहब का भी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उनका यूरिया 350 से ज़्यादा था, क्रेटनिन उनकी 12 से ज़्यादा थी, उनके पास से यूरीमिया की स्मेल नहीं आती थी बिल्कुल भी, और ये मेरी नर्सेज और डॉक्टर्स ने भी नोट किया, ठीक है, और ना उनका सांस खराब होता था, बस आराम से बैठे हुए थे, रिपोर्टें बहुत हॉरेबल थी, ठीक, और हंस के कही जाएंगे मैं तो आपके पास 4-5 दिन रहने आया हूँ, और वो 4-5 दिन ही जिंदा रहे। और बाबा जी आए तो बाबा जी से वो बिल्कुल हंस के मिले बड़ी अच्छी तरह, और कोई जानने वाले थे बाबा जी की, दोस्ती थी कोई या क्या। तो बाबा जी मुझे कहते हैं, मैं क्या बाबा जी ने सूरह कहते हैं ना, सूरह मानना सुनाना। मैं कहा जी वो हमने लगाई हुई थी, तो वो हंस रहे थे, लेकिन सिस्टरों ने मुझे कहा इनका बीपी ज़्यादा हो गया। तो कहते हैं कि हाँ यार, लेकिन तुम पूरे आईसीयू में लगाते हो। मैंने कहा जी पूरे आईसीयू में हम ऊँची आवाज़ में लगाते हैं। कहते हैं कुछ नहीं भी सुनने वाले होते वॉकमैन रखो, तो इंडिविजुअल सुनाया करो, और इनको ये भी तुम्हारी स्टडी का केस है। फिर मुझे उसमें पता चला इन दोनों बंदों से, उनका भी मुझे बाबा जी ने बताया, जिन्हें वो डॉक्टर समझ रहे थे कि मॉर्फिन की आदत पड़ गई। बाबा जी ने कहा वो बंदा भी जो है वो मजजूब है, और वो अपनी जो है ना यकसुई में वो इतनी करीब उसके चला जाता है, उसकी दर्द और वो सारा कुछ है, लेकिन वो छोड़ता नहीं तार। तो दर्द सिर्फ तो डॉक्टर लगाते हैं ना उसे टीके या जो भी उसको होता है, लेकिन वो अपनी धुन में है, लेकिन अल्लाह का बंदा है, आजमाइश में है। तो मुझे कहने लगे ये दोनों आजमाइश में। मैं वो डिस्कस करना शुरू हो गया ना कि बाबा जी वो लगते नहीं है हार्ट के पेशेंट हैं, लेकिन रिपोर्ट्स उनकी हॉरेबल हैं, और ये किडनी का पेशेंट है। तो मेरे नॉन मुस्लिम जो नर्सिस पे थे उन्होंने भी कहा कि ये इनसे कुछ स्मेल नहीं आती, कुछ सांस खराब नहीं होता, देखने में नहीं लगता कि ये कार्डिक पेशेंट किडनी का पेशेंट है, या इन्हें कोई तकलीफ़ है, या इनकी सांस खराब है, या इन्हें कुछ भी है। और वो 5वें दिन बड़े आराम से, मैंने कहा मैं ही जाना है, वो चले गए। तो ये एक अलहदा ब्रीड पता चली कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन पे वही बीमारी, उनकी भी रिपोर्टें ख़राब हैं, लेकिन वही बीमारी उनकी आजमाइश होती है। वो आजमाइश वाले जो होते हैं उनमें कोई कह लें कि उनके पास मैंने गिला शिकवा नहीं देखा, मैंने उनके पास सब्र देखा। वो बड़े सब्र में होते हैं, और उनसे अगर आप बात करें तो वो उनकी यूजुअली उन लोगों का मैंने ज़्यादातर जवाब सुना है अल्लाह मालिक है, ठीक है जो उसकी मर्ज़ी, मतलब इस तरह होते हैं, ना कंप्लेनिंग होते हैं,
ना ज़्यादा चीखें मार रहे होते हैं। आप रिपोर्ट्स देख के परेशान हो रहे होते हैं डॉक्टर के तौर पे कि यार ये इसी की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उन्हें मैंने सब्र के साथ देखा है। वो आजमाइश वाले होते हैं। एक वो होते हैं जो मजलूम तो होते हैं, लेकिन अब वो अपनी ज़िद में फंसे होते हैं, इंतकाम में, उसमें कहीं अपनी जान पे भी जुल्म कर रहे होते हैं और तकलीफ़ में होते हैं। वो माफ़ कर दें, अगर जान छुड़ा लें बेहतर हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो किसी पे जुल्म कर बैठे होते हैं और उस पर ना शर्मिंदा होते हैं, ना माफ़ी मांगने पे तैयार होते हैं, या आह ले बैठे होते हैं। उन्हें मैंने इंतहाई मिजरी में देखा है। और हालांकि वो आजमाइश वालों को भी मैंने देखा कि उतनी रिपोर्टें उनकी ख़राब होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो आजमाइश वालों को अल्लाह याद होता है और सब्र उनके पास होता है। बहुत साबिर, आप उन्हें देख के आपको नहीं लगता कि ये इतनी तकलीफ़ में है बंदा, इसकी रिपोर्ट्स ऐसी हॉरेबल होंगी। उसके बदले में वो जो बदबख्त होता है, जिसने किसी की आह ली होती है या कोई जुल्म कमाया होता है, उसको मैंने तकलीफ़ में भी देखा होता है। उसको देख के आपको कई बार चीखें निकल जाती हैं कि हाय ये क्या है, और यूजुअली उस पर आप फिर दुआ नहीं होती, ठीक है, या उल्टा गुस्सा आना शुरू हो जाता है दुआ कराते हुए या कुछ करते हुए, और वो आगे से चीखम धाड़ मचा रहा होता है या चीख रहा होता है कि बचा लो मुझे, हाय मेरे ये होने लगा है, वो होने लगा है, आप उल्टा गुस्सा चढ़ रहा होता है। एज ए डॉक्टर आप उसे कवर करना पड़ता है, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो ऐसे होते हैं। मैं उन्हें लेबल तो नहीं करता, कहता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि इसके ऊपर रिज़ल्ट आना नहीं है। हाँ, मैं उसे हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं दुआ में कहता हूँ कि यार अल्लाह से ये कहो कि अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया है, अगर कोई मुझे माफ़ नहीं कर रहा, अगर किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, ये सारी मेंटल सजेशंस है ना, कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ यार वैसे वो फलां का मैंने दिल दुखाया था, उसका मैंने हक मारा हुआ है, उसने मुझे बद्दुआएं दी थी, उस पर मैंने जुल्म कमाया था, शायद इसे शर्मिंदगी हो जाए। अब अगर शर्मिंदगी होगी तो ये तौबा की तरफ उसका पहला स्टेप है। साथ में कह देता हूँ कि अब अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मेरी नेकियां उसको दे दे, लेकिन मुझे उससे माफ़ी ले दे। अगर वो बंदा दूसरे मुल्क चला गया या मर ही गया, या बाप की गुस्ताखी इसने की हुई है, या माँ का दिल दुखाया हुआ है, वो मर गए हुए हैं, अब इसको कहाँ से जान छुड़ाए इसकी, ठीक है, या किसी बहन का बेवा को उसको जलील किया हुआ, उसके माल पे कब्जा किया हुआ है, उसको भी जलील किया हुआ है, वो चली गई है कहीं, अब कहाँ से ये माफ़ी मांगता फिर है। तो पहले उसे एहसास गुनाह तो हो, एहसास गुनाह के बाद अगर उसमें शर्मिंदगी पैदा होगी, अल्लाह दिल पे बैठा होता है ना, उसे पता होता है, तो अगर वो उस अनदेखे अल्लाह को मानेगा उसके सामने, और उसे पता होगा कि यार ये मेरे अल्लाह ये माफ़ी लेके दे सकता है, और उसे ईमानदारी से कहता है कि या अल्लाह अगर मेरी को नेकियां दे के जान छूटती है तो या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे। लेकिन वही बात आई कि पहले वो माने तो सही ना, हम्बल तो हो, और अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं तो या अल्लाह उस बंदे के गुनाह मेरे खाते में लिख दे। पहले कौन से इधर तकलीफ़ तो है ही है, लेकिन चाहे गुनाह उसके मुझे दे दे, लेकिन मुझे बंदों से माफ़ी ले दे। अब बंदों से माफ़ी अगर उसे मिल गई तो फिर रहमान को पुकारे, वो तो रहमान है, उसके लिए क्या मसला। तो अगर आजिज़ी से उसके आगे पेश हो जाएगा, बंदों से क्लियरेंस करा लाया है फाइल, ठीक है, तो रब ने तो की मसला, ने तो घुग्गी मारनी है। माँ तो माफ़ कर ही देती है। आप कितने बड़े गुनाह करके आ जाते हैं, वो बाकी बहन भाइयों के सामने लानत तान करके भी कल ही हो, कहती जब दफ़ा हो पई रोटी खा, तो वो तो करता ही है, रहमान भी है, करीम भी है, ठीक है, गफूर भी है। तो वो इन चक्करों में ये दुआ की डिस्क्रिप्शन है और ये वो सारी चलाकियाँ मैं इस चक्कर में कर रहा होता हूँ पहले दिन ही। और कई मेरे पुराने जो बाबा जी के सीनियर लोग हैं, जो बाबा जी साथ रहे हुए हैं, वो कई बार चिढ़ के मुझे कहते हैं कि यार तेरा तो बस नहीं चलता, तू पहले दिन ही घोल के उन्होंने गले 'च पा दे, इन्होंने पीछे पीछे फिरन दिया कर, इन्हें खुद अखरोट तोड़ने दिया करो, इसको अखरोट कहते हैं ना, अंदर इनकी खोपड़ी टूटने दिया करो, ठीक है, इनका अखरोट टूटे ना, अंदर से मगज़ निकले इनका, तो फिर ये मगज़ अपना खाएं खुद। कहते ना तो भाजी तो बड़ा मगज़ ही खाए, ठीक, बड़ी वो है, बड़ा दिमाग है उसका। तो फिर शायद इन्हें बात की बात समझ आए कि ये क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कसूर इनका अपना है। कहानी इसके पीछे ये है। अगर आप दुआएं करा रही हैं तो परेशान ना हुआ करें, वो आपकी दुआ कराने में मसला नहीं होता, ठीक।
ठीक है। वो आगे वैरायटी मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे होते हैं, उन्हें भी आप जजमेंटल ना हो, आप कैटेगराइज ना करें। मैंने अगर ये चंद चीज़ें बोली वो इसलिए बोली हैं कि वो आप लोग परेशान ना हो। फिर मुनाफिक भी होते हैं कई, ठीक है, वो आपका सिर्फ तमाशा लगाने के लिए। मुझे अगले दिन एक बंदे ने कहा, रोज़ रात को 2-3 बजे फ़ोन कर देता, 2-3 दिन फ़ोन करता रहा, फिर हफ्ता गायब रहा, फिर हफ्ते बाद फ़ोन किया उसने। फिर मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो नहीं ठीक होया। मैं कहा जी आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे उस दिन अभी तप सी चढ़ी। मैं कहा यार इसको रात के 4 बजे तकलीफ़ होती है, सारा दिन ये फारिग होता है, तो इन्हें इस टाइम ही फ़ोन करना होता है। तो मैं उसे कह रही, मैं कह जी आप पैसे वापस ले लें। तो उसे हंस पड़ा। तो नहीं डॉक्टर साहब, वो असल में मैं आपको एक बात बताऊँ। मैं कह जी डॉक्टर साहब आप वाकई डॉक्टर हो गए, आपको यकीन है कि इस तरह मरीज़ ठीक होते हैं? मैं कहा यार मैं अब रात के 4 बजे तो डिस्कशन तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई दिमाग मेरा ख़राब है तो मैं आपका फ़ोन सुनता रहा हूँ। कहता एक्चुअली जो ना मेरे ऐसा मसला कोई नहीं है, तो मैं पता नहीं फ़लाँ मीडिया से हूँ। तो मैं कहा ये डॉक्टर साहब ने की एक वखरा ही सप छड़िया है। तो एक तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आप सोते किस टाइम है? मैं तो मैंने ज़रूर सो आके छड़ना है, ठीक। नहीं आप मैं वो आपको बताऊँ, मुझे कोई मिग्रेन शिग्रेन नहीं है, मुझे कोई सर दर्द नहीं है। तो वो मैं ना आपको ज़रा चेक कर रहा था। तो मैं कहा फिर आपने तो सूरह रहमान सुनी भी नहीं होगी। कहते नहीं मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैं कहते तेनू सलाम है, क्या कहना है हूँ तू हाफ़िज़ कुरान है, वो फिर इंज ही है जिमें खोते ते समान लद्या है, किताबां लाइब्रेरी पूरी लद हो, तो खोता भी PhD है, तो की हो सकता है? तो अगर तुम्हारा खुद उस पर बिलीफ ही नहीं है, अगर एक डॉक्टर, चलो एक फरंगी तालीम याफ्ता बंदा वो दाड़ी दे बगैर किसी मजहब के बगैर किसी हिफज दे वो जो कह नहीं लग पाया, चलो कुरान शरीफ के एक सिपारे की गल कर लग पाया, तू तो खुश होया कि साड़ी किताब की गल हो रही है। उन्होंने भी चैक करी जा रहा, तो रात के 4 बजे उन्होंने भी 8वां-10वां दिन कहना मैं तो नहीं ठीक होया, वाकई ठीक होंगे कि नहीं, मेरे भी ईमान को चैक कर रहा है या टीका लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरह के भी लोग मिल जाते हैं, उनके नसीबे में हिदायत नहीं होती। लेकिन आपने नहीं किसी पे जजमेंटल होना होता, लेकिन मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर कई ऐसे भी होंगे, एक और भी हैं, मैं मुझे नहीं समझ आती वो किस खाते में आएंगे, वो वाकई उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक, उस प्रॉब्लम को वो सफ़र कर रहे होते हैं, आप उन्हें बताते हैं, वो सुनते हैं 7 दिन, करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, ठीक है। या कोई बंदा है वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी नज़र चली गई है, ठीक। इंग्लैंड में एक साहब है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है, नाबीना है हो गए, तो सुनी 7 दिन, तो मुझे फ़ोन करे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी आस से सुनी थी, लेकिन मेरे अल्लाह को जो मंजूर, तो मैंने आपसे एक बात कहनी थी। मैं क्या मुझे इजाज़त है मैं आगे बताऊं? मैं कही बिल्कुल इजाज़त है, इसमें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आप किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन यूजुअली रिजल्ट्स मतलब लोग सुनेंगे आपको तब जब आप कहेंगे कि यार मुझे ये था, तुम ये कर लो, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा तो नज़र आता ही है ना, तो वो मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन मुझे बताने दें प्लीज़। वो मैं कहा भाई प्लीज़ की गल नहीं, मेरे अब्बे वाली है, तू भी दस, ठीक है। और वो अभी तक बता रहे हैं, अब वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, तो मुझे वो अल्लाह का कोई बंदा ही लगता है, ठीक। और मुझे शौक़, अगर चंद लोग हैं जिन्हें मुझे मिलने का शौक़ है कि अगर मैं भी कहीं मिलूँ, तो मैं अब इंग्लैंड तो जा नहीं सकता, तो मुझे यही है कभी पाकिस्तान आएगा तो मैं उससे मिलूँ, ठीक है। उससे एक मिलने का मुझे शौक़ है, क्योंकि जिस तरह वो केसेस डिस्कस करता है मेरे साथ, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं वो काम कर रहा है, पागलों की तरह काम कर रहा है। अब उसका अपना रिजल्ट तो कोई नहीं आया, लेकिन वो लगा हुआ बताने। ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं जो मेरे हिस्से में आए। फिर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बाबाई से दुआ की और अब आप मिले और वो कहते हैं कि हमें समझ अब आई है बात की, या हमें बाबा जी पे एतराज़ था, ठीक तो हो गया, हमारा काम हो गया था, लेकिन हमें बाबा जी पे एतराज़ था, ये लड़कियां इनके ये हाथ क्यों पकड़ दी हैं, पाँव क्यों पकड़ दी हैं, या टांगें क्यों पकड़ के बैठी हुई हैं, या लड़कियां इनके पास ज़्यादा क्यों होती हैं, वही जो मेरे पे भी एतराज़ है।
ये जो है गाने सुनने को क्यों कहते हैं, धमाल क्यों डलवाते हैं, कि असी फिर छड़ के चले गए कि गलत ही गए। अली हक पे इतराज़ लोगों को होता है कि ये शायद शिया कर लेंगे कि सुन्नी कर लेंगे, बस शिया कर लेंगे, हज़रत अली का नाम कहीं ना ले रहे हो। हालांकि क्लियर भी बाबा जी भी करते थे कि यार अल्लाह का नाम भी एक है तो इसको अल्लाह का नाम समझ के पढ़ो। लेकिन बहरहाल जिसके उन्होंने कईयों ने खुद ही एडमिट किया 12 साल 13 साल 15 साल बाद आके कि वो हमें ये ख्याल गुजरा, हमें वो ख्याल गुजरा। लेकिन अब फिर दोबारा कहीं फंसे, फिर सूरह रहमान ही सुनी, अल्लाह ने रिजल्ट्स दे दिए ज़बरदस्त किस्म के, वो ढूंढते ढांढते पहुंच गए। तो उनमें से भी फिर बहुत कम होते हैं जो आगे बताते हैं, कुछ के पास लेम एक्सक्यूज़ होता है, हमें मिलता ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ चले आप मखलूक खुदा की वैसे खिदमत करें। हाँ हाँ डॉक्टर साहब बताएं क्या करना है। डॉक्टर साहब अगर कोई बच्चियों की शादियाँ करनी हो तो हमारे पास पैसे हैं, हमारे शादी हाल हैं, हम अरेंज कर देंगे। या डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में हम डोनेशन दे देते हैं। वो मैंने एक दो बार वहाँ की, व्हील चेयर्स मंगवाई या ये स्ट्रेचर, दूजे दिन अस्पताल का ही हमला खा गया। ठीक, मरीज़ों को फिर कुछ नहीं लगता पाया। मैं कहा यार ये अजीब जुल्म है। फिर अब मैं कहता हूँ खुले आम कहता हूँ, सरेआम सारों को कहता हूँ कि यार नहीं ना तुम्हें कोई मिलता तो शौकत खानम वालों के ना किसी भी लेबॉर्ट्री में जो उनकी लेबॉर्ट्री है उधर जाके ना अपनी ज़कात सदका खैरात जमा कराया करो। तुम बड़े सेठ हो ना, वो जी हम बच्चियों की शादियाँ कर देंगे। मैं कहा तुम वो भी करो लेकिन शौकत खान में पैसे जमा कराओ, पता तो है ना मरीज़ों का भला हो जाएगा। मेरे अपने हॉस्पिटल की वार्ड के बच्चे डॉक्टर्स कई बार मेरे से नाराज़ होते हैं, सर आप डोनेशन नहीं लाते। ठीक है, तो अभी आईसीयू का भी मुझे तो कह दिया उन्होंने कि आप चले आईसीयू को हेड करें लेकिन फ़ंड आपने खुद ही अरेंज करने हैं। एहतियात है, इसका मतलब यही है जो आप समझें। हाँ हम रिटायर हो 2 साल रह गए, आखिर जो मंगना भी पड़ेगा। लेकिन मैंने तो शौकत खानम की जमा करा, पता तो है ना कि वहाँ लगते हैं, वहाँ जमा करा दिया करें, बल्कि कराया करें। वाकई पेशेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको, और जेन्युइन उनकी मैं एज ए डॉक्टर गवाही देता हूँ कि मैंने देखा है उनका रिकॉर्ड। वो पेशेंट्स बताते हैं कि हम इतने साल से हमारा इलाज हुआ है, मेरे से एक पैसा नहीं लिया गया, और बहुत महंगा इलाज है ये। फिर उनकी पूरी डिग्निटी के साथ, उनको बड़ी बात है। अल्लाह उस बंदे को सेहत तंदरुस्ती दे और मज़ीद ईमान की ताकत दे, कामयाब व कामरान करे। जी नहीं इधर मैं उस वक्त तेरे से सुनना चाह रहा था, तू बोली नहीं। हाँ अब बोलो क्या तो कह रहे हो। बाबा एक जब शुरू शुरू में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने माफ़ी के बारे में पूछे थे ना कि क्यों माफ़ी इम्पोर्टेंट है या क्या है, तो एक एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया था ये भी था कि आप कहते तो हैं कि दूसरे को माफ़ करो, मगर आप एक्चुअली अपने आप को एब्जॉर्व कर रहे होते हो उस सिचुएशन में से। और आज हमने कई बार ऐसे देखा उन लोगों को जिनको हम, जो लोग कह तो ये रहे हैं कि वो लोग फंसे हुए, लेकिन आपको पता चल रहा है कि वो खुद ही कहीं कॉज कर रहे हैं। तो ये था, आपने शुरू में इतना सारा सिनॉप्सिस दिया, सारी वो जो आप फरहान साहब थे उनको, और उसमें एक आध केसेस ये वाले रह गए थे जो लोग मानते नहीं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं या जो भी, जो ये समझ मानना नहीं, समझ नहीं रहे होते कि कहाँ वो खड़े हुए अपने रास्ते में। तो वो हमने देखें, अगर आप एक बात ऐसे समझ लें, कई लोग एक साहब थे, उन्होंने शादी की अपनी मर्ज़ी की, यानी लव मैरिज जैसी होती है। तो वो लड़की के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने रिश्ता किया हुआ था लड़कियाँ कहीं और। ठीक है, लड़कियाँ कहीं रिश्ता किया हुआ था फैमिली में, यानी भाई की भी हुई थी, जैसे होता है ना कि बट्टा सट्टा टाइप इस तरह करके। तो उन्होंने लड़की को पहले रिफ्यूज़ किया, फिर उन्होंने लड़के वालों को या लड़के को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम हमारे घर में बहुत फसाद हो जाएगा, ये वो, जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं। बहरहाल वो साहब, लड़का जो था वो
यूं कह लें कि उसके पास कोई ऐसी शक्तियां थीं, ऐसा हुस्न था, स्मार्ट आदमी था, कोई ज़बानी जमा खर्च भी काफ़ी था। उसने यानी केस अपना प्लीड किया कि जी कैसे आप कह रहे हैं लड़की की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, लड़के की होनी चाहिए, हम शादी करना चाहते हैं, ये तो ज़्यादती है, ये वो इस्लाम ये कहता है वो कहता है। बहरहाल वो लोग मजबूर हो गए। वो लड़की जो थी उसने भी स्टैंड ले लिया, यानी वो आलमोस्ट कोर्ट मैरिज एक किस्म की उन्होंने कर ली। माँ बाप को तो पता बाद में चला कि वो कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन वैसे लड़की घर आ गई कि नहीं आप करेंगे तो मेरा तो निकाह हो गया, अब आप निकाह के ऊपर निकाह करेंगे, कुछ जो भी था वो मजबूर हो गए, उन्होंने कर दी। मेरे सामने का केस है ये। मैं सऊदीया से आई थिंक नया नया आया था वो मैंने किसी बाप को इतना रोते कम देखा है। मतलब मर्द यूजली नहीं औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोते। तो वो लड़की के बाप को मैंने बहुत, मतलब वो बड़ा तड़पा, एक किस्म का वो मेरे से भी लड़ा कि आपने दुआ कराई, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। वो लड़का भी आया मेरे पास, उसने मेरे सामने भी उसने बहुत कि जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, अगर मैं गलत हूँ, मतलब शादी करना क्या जुर्म है, ये है वो है फलां है। लड़की उसके साथ थी, लड़की नहीं किसी की बात सुनती थी। और ये नज़र आता था कि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट थी, बड़ी जिस तरह होते हैं ना सादा से बेवकूफ़ से, या कह लो बच्चे कुछ होते हैं वो, बस पता नहीं वो लड़के के क्या उसने वो उसको पढ़ाता था। होते हैं ना कई बच्चे ट्यूशन करते हैं, तो वो उससे 5-6 साल बड़ा ही होगा, लेकिन उसमें वो उसने उसे पढ़ाता था, क्या करता था। बहर वो लड़की जो थी ना वो बहुत ज़्यादा उसके अलावा बात नहीं सुनती थी किसी की, यानी माँ बाप बेचारे, वो रोती भी थी सारा कुछ, लेकिन क्योंकि मैं मतलब आपकी मर्ज़ी से ही करना है, लेकिन मैंने करना यहीं पे है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो शादी हो गई, ठीक है। दूसरा फसाद भी हुआ, वो यानी वो दूसरे लड़के की भी, उसके भाई की भी वहाँ से टूट गई, जो भी होना था वो सारा कुछ हुआ। मेरा ख्याल 5 या 6 साल बाद मुझे पता चला कि वो लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, ठीक। लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, और उसके कहीं 2 बच्चे थे, और ये जो तीसरा पैदा वो तीसरी लड़की थी, जो जिसमें वो डेथ हुई उसकी। अब वो 15 साल या 14 साल का लड़का है, वो पिछले 6 माह से मैं केस डील कर रहा हूँ कि वो जो लड़का है उसका बेटा है बड़ा, वो ऑटिस्टिक टाइप कह लें, ADHD कह लें, ठीक। वो अब्बे को इतना मारता है, गालियाँ और मारता है, ठीक। और वो बच्चा जिसको मैं उस वक़्त मिला था, जो मेरे सामने बैठ के यूजुअली मेरे साथ दुआ के सिस्टम में अगर बात करे कोई, या मैं दुआ अल्लाह की है कहीं ना कहीं बंदा, तो उसने मेरे साथ मतलब जिस तरह बात की थी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी याद है। अब उस बंदे की टोटली शैटर्ड पर्सनैलिटी थी। तस्बीह उसके एक हाथ में है, माथे पे उसके मेहराब बना हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, रोने पीटने वाला हुआ है। जो छोटे वाला बच्चा है उसको कोई आँखों की डिजीज़ है, ठीक है, उसको भी हर वक्त आपको असिस्ट करना पड़ता है, ठीक। और बच्ची जो पैदा हुई है वो उसके भी मसला है। तीनों बच्चे किसी तरह से क्रिपल्ड हैं। अब वो उन बच्चों को संभालते संभालते पागल हुआ है। मुझे कहीं से घूमता आया, मिला, फिर ढूंढ लिया मुझे कहता है जी मैंने इतनी बार सूरह रहमान सुनी है, इतनी बार ये किया, इतनी बार वो किया। तो मैं अल्लाह, ये बच्चा अगर ठीक हो जाए ना, ये मेरी हेल्प बन जाए, तो ये बाकी दोनों को भी ठीक करेगा, ये करेगा वो करेगा फलां करेगा। मैंने उसको बड़े तरीके से कहा कि तुम सोचो क्या मसला है। मानने पे तैयार नहीं था कुछ भी। मैंने कहा मुझे लगता है जी मेरे पे जादू हुआ, मेरे ससुराल वालों ने करा दिया। मैंने कहा तू जाके ना अपने ससुर से माफ़ी मांग और सास से। कहता मैंने क्या गलत किया।
ठीक। मैंने कहा तुम्हें औलाद की तकलीफ है, तुम्हें तीनों से कोई सुख नहीं है, और हालत इन तीनों की ऐसी है कि ना तुम रख सकते हो ना तुम छोड़ सकते हो। वो बंदा मेरे पास बैठ के, वो लड़का मेरे सामने, वो बड़ा वाला जो है, वो फिर आके उसके, हालांकि मैं भी क्लिनिक में था, मैं भी बैठा हूँ उसी कमरे में, ठीक है। फिर बीच में मैंने खुर्रम को अंदर बुला लिया हेल्प के लिए, कि वो चीज़ें फेंक देता था इधर उधर या कुछ, क्योंकि मेरा था कि इसके बाप को मैं थोड़ा सा रियलाइज़ इसको मैं बात करा दूँ। तो वो हाफिज़ है, वो हाफिज़ साहब ने आधा घंटा फिर मेरी क्लास ले ली। उन्होंने कहा ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये गलत बात है आपकी, मैंने शरीयत के मुताबिक सब ठीक किया था, ठीक है, ये उन्होंने जादू किया है। फिर मुझे कहना पड़ गया, मैं क्या जादू नहीं किया, ये उन्होंने हाँ पै गई है तेनों। कहते कहते फिर मेरी बेगम जो है वो, उसका भी तो कसूर था। मैं क्या उसका जितना कसूर था ना उतना करके वो निकल गई है, वो थी मासूम, तुमने उसे ट्रैप किया था, ठीक है, और उस ट्रैप पे तुम तिंगड़ते थे, तुम्हें पता था कि ये कहीं नहीं जाती, ठीक है। अब वो तो तुमने तो अपनी पूरी कर ली जो तुम्हारी थी, आखिर में मुझे कहना पड़ गया उसको कि उल्लू के पट्टे जादू किया था तुमने, ठीक है, और अब तुम उसका नतीजा देख रहे हो। कई बार हम अल्लाह का कलाम, अल्लाह की इबादत, उस मसले के बैठ के जो हम दुआएं मांग रहे होते हैं ना, और ज़िद डाल के, या हमें पता चल जाता है इतनी 100 बार इतनी बार ये करके ये हो जाएगा, हो जाता है, वो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो बंदा नहीं माना आखिर तक कि वो गलत था या उसने कुछ गलत किया है। उसके ख्याल में वो अभी भी ठीक है, ये उसके ससुराल वालों ने उस पर जादू करा के उसकी बीवी भी मार दी है जादू से, और उसकी औलाद भी आगे से ख़राब हो गई है। एक बात पूछूं, जी, वो जेन्युइनली नहीं समझ रहा था या जिद में मानने को नहीं तैयार? पास कर। वो जेन्युइनली नहीं समझ पा रहा था कि उसकी क्या रोल था बैकग्राउंड में, या वो जिद में रख नहीं दे तो मैं मानने को आपको, तैयार था? अल्लाह समझ आने नहीं देता, अल्लाह फिर समझ नहीं आने देता, ठीक है। हदायत जो है ना वो नसीबे वालों को मिलती है, वो दिलों का हाल जानता है। मैंने दुनिया में मेजॉरिटी नेकों को जो है ना वो फंसे हुए जो देखा है, वो यार नाशुक्री से फंसे हुए देखा है। आज एक मेरे पास ऑडियो क्लिप है, वो काकी जी सुन रही होंगी, बेफिक्र है, मैं चलाता नहीं हूँ। उन्होंने अपना नाम डिटेल से बोल दिया है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम बोल दिए हैं, कंट्री बोल दिया है, सिटी बोल दिया है, तो वो मैं सुनवा नहीं सकता। उनकी पूरी प्ली ये है, उन्होंने कॉल्स भी काउंट किए हैं कि मैंने आपको इतने दिन में इतनी कॉल्स की हैं, आप सुनते नहीं हैं। तो दूसरा ये है कि चूँकि घर में मियाँ हर वक्त होते हैं, घर से ही वो कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो मैं बात नहीं कर सकती। अब बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो सोए हैं, तो उनके मुल्क में रात के 2 बजे हुए थे, उन्होंने वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके तो वो भेजा है। अब उस वॉइस क्लिप में उनका कहना ये है कि वो, उन्हें समझ नहीं आती कि एक तो बीमार रहती हैं, उनकी आंतों का मसला रहता है, पेट का मसला रहता है, फिर ब्लड प्रेशर कभी फ्लक्चुएट करता है, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, गुर्दों में पथरियाँ आ जाती हैं, बड़े अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्री में है तो वहाँ के हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। वो कह रही कि जो बहन है छोटी, वो सारी उम्र मेरे से जेलसी करती रही है
जो मैं हूँ, मैंने कभी अपने बहन भाइयों से, किसी इंसान से ना मैंने कभी जेलसी की है, ना मैंने कभी किसी से ज़्यादती की है। तहज्जुद मैंने नहीं छोड़ी 9 साल की उम्र से। और अपने खामद की मैंने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, लेकिन ये बंदा जो है ना, इसने कभी प्यार से मेरे से बात नहीं की। जो दोनों बेटे हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं, शादियां तो मैंने इनकी कर दी हैं, ठीक है, लेकिन ये बस अपनी बीवियों के ही होके रह गए हैं। बाप भी इनकी साइड लेता है। तो बेटियां जो हैं उनमें से बड़ी तो जो है वो तो डाइवोर्स लेके आ गई भी है, तो मुझे गालियाँ देती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। डॉक्टर साहब मैंने क्या ज़िंदगी तबाह की है? मैंने उसे नमाज रोज़ा सिखाया इस मुल्क में, अंग्रेज़ों के मुल्क में मैंने उसको जो है वो उनको सख्ती की कि वो अपनी इबादत सही करें। तो वो तलाक लेके आ गई हुई है, वो ज़ुबान चलाती है। जो छोटी वाली है वो अपने घर में खुश तो है, लेकिन उसने कभी ईद शब रात भी मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं ही करूँ तो करूँ, ठीक। और ये खामन जो है ठीक है, इसने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है, ये मुझे पैसे भी बहुत देता है, मैं अपने पीछे भी। अब मेरे बहन भाई मेरा शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, अब्बू जल्दी फौत हो गए थे, अम्मी को पेंशन तो बहुत अच्छी मिलती थी, फिर भी मैं बीच में अम्मी की हेल्प करती थी। वैसे अब अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गई हैं, 3-4 साल हुए हैं, लेकिन अम्मी ने भी कभी जो है ना तारीफ़ नहीं मेरी की कि मैंने उनकी बड़ी हेल्प की। तो उनकी डिटेल अगर मैं, यानी आई विश कि मैं शायद उस तरह सुना ही नहीं पा रहा उतनी डिटेल कि जिस तरह वो पूरी नरेट कर रही हैं, मैं अभी उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका। मैं गाड़ी रोक के, पहले तो मुझे इतना लंबा क्लिप सुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में कॉल्स आती हैं, सुनने को मैं तैयार होता हूँ, कॉल्स आ जाती हैं, वो रह जाता है, ठीक है। मैंने वो दुआ सेशन आते हुए मैंने पता नहीं किसी तरह 4 बार कॉल सुन के भी वापस उसको सुना है कि मैं पूरा कर लूँ। पूरा करने के बाद मैंने उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश की है 4 बार, गाड़ी रोक के एक साइड पे, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं अल्लाह ने जाने दी, ठीक। और रिप्लाई उन्हें मैं सिर्फ इतनी करने लगा था कि बेटा शुक्र की आदत डालो। आपको ज़िंदगी में, उम्र आपकी 60 साल होने लगी है, बच्चों आपकी भी शादियां हो गई, वो अपने घरों में, एक तलाक लेके आ गई जी, आपके ख्याल में वो औलाद भी सारी ख़राब है, खामद भी ख़राब है, उसका वाहिद जुर्म ये है, वैसे तो पैसे तो बहुत देता है, लेकिन उन्हें कभी इनसे, वो सख्त बात करता है, ठीक है। वैसे पठान है दोनों, ठीक है, तो अब पठान तो ज़ाहिरी बात है थोड़ी उनका लहजा सख्त होता है। और जो बेटा है उससे भी उन्हें गिला है। माँ उनकी भी मर तो गई है, लेकिन शुक्रिया नहीं उसने अदा किया। बहनें तो वैसे ही इनसे जेलस हैं, ठीक है। भाई जो हैं उनका तो पर्दा इन्होंने रखा हुआ है, ठीक। अब वो कह रही थी कि मैं तो अल्लाह को कह रही हूँ कि मुझे मौत दे दे, ठीक। मेरे लिए इस दुनिया में क्या है? और वैसे वो कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो शवाल के 6 रोज़े भी रखती हूँ, रमज़ान के भी, सारा कुछ करती हूँ। ज़कात वो कहती है मैंने हमेशा जो है ना वो, यानी खामन ने जितना दिया उसमें से भी ज़कात निकाल के, ज़ेवर बहुत ज़्यादा मेरे पास, उसमें से भी ज़कात निकाल के टाइमली वो भी मैं भेज देती हूँ पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह की मखलूक ने उनकी कदर नहीं की, ये उनका मसला। पेट का उनका मसला ये, उन्हें गैस होती है, कोई आंतों का कैंसर शैंसर नहीं है उन्हें, गैस होती है उन्हें, ठीक है। वो भी नहीं कभी अल्लाह ने ठीक की, उसकी वजह से वज़ू को 4-5 बार ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। मैंने या नाशुक्री में फंसे देखे हैं लोग, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता ना, वो अल्लाह का नहीं कर सकता। जो नज़र आने वाले का शुक्र नहीं ना अदा कर रहा, वो ना नज़र आने वाला क्या करेगा। दूसरा, जो नेकी का तकब्बुर है ना, वो बंदे को नेकी का एक बुत बन जाता है। मुझे बार बार उन्हें क्लिप अगर मैं सुनाऊँ ना, तो उनको 3 बार कहा है कि मैंने 9 साल की उम्र से तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब अल्लाह देखो ना इन्ना तो एहसान किया उन्होंने, ठीक है, वो फिर भी अल्लाह कोई पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह उन्हें अगर मलका बरतानिया भी लगा देगा ना,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹਿਰਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ये चार्ल्स मेरे जो गई सी, तो या नाशुक्री में या नेकी का जोम होता है और उसको जता देते हैं। ठीक, जिस वक्त आप अगर देखें, मैं इंतहाई मुसीबत में फंस गया कहीं और किसी गलत फहमी में, किसी गलती से एक सिफर ज़्यादा या कम होने से मैं 2 लाख की बजाय 2 करोड़ के नीचे आ गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा। 2 करोड़ की एक हामी जो मैंने लिख के दिया कि मैं 2 लाख का गारंटी देता हूँ, ये हो जाएगा काम, ठीक है, वहाँ लिखते हुए लिखने वाले साहब ने सिफरे 2 ज़्यादा डाल दिए, किसी ने देखा नहीं, और वो ऐसे समय मैं एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, तो वो 2 करोड़ बन गया। अब वही हुआ कि वो जो दूसरे बंदे से तो नहीं हुआ था, ज़मानत तो मैंने दी हुई थी। अब जब ज़मानत खुली तो वो तो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ में कहाँ से दूँ? तो एक बंदा उठता है और वो आप उठती हैं और आप कहती हैं कि सर कोई मसला नहीं है, मैंने उस वक्त गौर ही नहीं किया, मेरे से गलती से हो गया, मेरे से गलती से 2 सिफरे लग गए हैं। लेकिन अगला बंदा आकड़ा हुआ, वो कहता नहीं भाजी 2 करोड़ दी दो, आपने 2 करोड़ दे दिया। जिस बंदे की वजह से देने पड़े थे, अल्लाह ने उस पर करम किया, उसने 2-4 महीने के बाद वो 2 करोड़ का 2 करोड़ ला के मुझे पकड़ा दिया कि इस बंदे को दे दें या इस बंदे को दे दें। मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अगले 5 साल भी कि यार इस बंदे की, ठीक है इसकी छोटी सी गलती थी, लेकिन मेरी इज्जत तो इसने रखी, इसने जहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ से ले गया, इसने मुझे उस वक्त, तो मैं फंस गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपने एक काम पकड़ा हुआ है कि जिथे जिथे किते यारां दोस्तां 'च बैठे हैं, कोई गल होई है, तुसीं कहा यार गलतियां सारे के होंदे ने, लेकिन जवेद साहब नूं पुछो, मैं 2 करोड़ उस वेले उस बंदे दे मूँह ते मारे, इन्हां नूं थल्ले नहीं मैं लगन दिता। सर और भी कोई मसला है दस्सिओ। अब ये हाल मुझे कितनी बार अच्छा लगेगा। वो भी कॉमन फ्रेंड था, उस कॉमन फ्रेंड की खातिर मैंने गारंटी दी, लिखने वाले आप थे, गलती आपसे हो गई, ठीक है। वो भी सॉर्ट ऑफ फ्रेंड था, जिसका वो मसला था, वो अकड़ गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो लेने हैं, आपने दे दिए। दिस वाज ऑल बिटवीन द फ्रेंड्स, या आदम के 4 बेटों बेटियों के दौरान था। लेकिन अब आपने कर दी यार मेरी हेल्प, और 4-5 महीने बाद मैंने आपको वापस कर दिया। वो जैसे भी हो गया, आपकी चीज़ मिल गई, लेकिन मैं तो आपका मरते दम तक मशकूर रहूँगा, ठीक है। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा या आप मेरी जगह आ जाए और मैं आपकी जगह आ जाऊँ, तो मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि यार तू ठीक है, तूने दे दिए पैसे, लेकिन तू मरवा गया सा एक बारी, ध्यान ना लिखी हूँ ना लिख दें कितने कहीं किसी भी काम पे, सालन नहीं डाल लगे, भाई 2 टंचे वध ना पा दी, तेरी मेहरबानी, बात ही करनी है ना, मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप बड़े पोलाइटली किसी भी जगह पे, ठीक है, आप अचानक फिर बात छेड़ देते हैं और आप कहते हैं कि लो जी 2 करोड़, मैं जवेद साहब ने कहा जवेद साहब दिओ 2 करोड़ रुपया, इन्होंने शुक्र है 4 महीने बाद ना मैंने देते, मैं नहीं कभी पूछा मुड़ के, मैं कहता 4 साल भी होंगे सर, मसला ही कोई नहीं गा। तो मेरा ख्याल है एक आध बार तो शायद मैं भी कहूँगी हाँ यार ये, लेकिन तीसरी जो थी ना मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता। वो जिस वक्त मुझे तकलीफ होगी ना, और मेरी गुनाह और बेगुनाही को वो रब जानता है, ठीक है। उसने शायद मुझे ये सबक सिखाया कि मैं हर जगह जो जामन बन जाता था, अग्गू तो मैं ध्यान न करन लग पिया, लिखण वाला भी आप ही करन लग पिया कि भाई किधर फंस गया मैं। लेकिन अगर किसी दिन आपने फिर यही बात छेड़ी और मैं इंज मेरे को हो गया, तो हफ्ते में खबर आएगी कि तुसी 6 करोड़ के थले लग गए हो। उधरों मेरा कोई यार दोस्त आके मैंने कहेगा यार 6 करोड़ कितने इन्वेस्ट कर दे, जो भी करना ही कर ले, मैं आपको कहूँगा कि ना भाई फड़ो तो दियो, ठीक।
वो रखता नहीं किसी का भी, भूलने वाला भी नहीं है। ये सारी जितनी इबादतें, तस्बीहां, वजीफ़े, नमाजें, नेकियां, जो कुछ भी हमें सिखाता है ना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया, आप हम सारे, किसी ने महला फजर ली थोड़े जो साढ़े जो कोई 2 जने उठे होने ने, ठीक है, मैं कहता हूँ आप सारे के सारे 24 घंटे सजदे में पड़े रहे ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी की सारी दुनिया कोई नमाज ना पढ़े, कोई तस्बीह का, वो अल्लाह है ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमें। अगर हम कहते हैं अल्लाह है, हमें कोई भरोसा है मुश्किल तरीन वक्त कहते हैं अल्लाह है, सानू फ़र्क पैंदा है। और अगर अच्छे वक्त में भी हमें कहते हैं नहीं यार मेरे अल्लाह की मेहरबानी, ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह, ठीक है, ये बोला करें, ये अपने लफ्ज़ों में रखा करें, ठीक है, ये बड़े ख़ास कलमे हैं उसके, उसको अच्छा लगता है। आपको अल्लाह इस तरह भी याद रहना चाहिए, कोई भी बात करते हुए, कोई भी कहते हुए, कोई काम करना तो इंशाअल्लाह, हो गया तो सुबहान अल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये उसको रखा करें बीच में। आपका हमारा फ़ायदा होता है, आपको याद रहता है कि मैं नहीं हूँ ये फन्ने खानी में, मेरा कोई चक्कर नहीं है, ठीक, ये मौलवी पुना नहीं है, ये अब्दियत है, ये इंसानियत है, वो याद रहे। तो मुश्किल में भी फिर आप घबराते नहीं है। कई बार आपको लोग कहते हैं कि यार है बंदा ए नहीं घबराया, वो घबराए कितों, उसका उधर ध्यान है, ठीक। तो करके जो जताना है, ये कुरान में उसकी बड़ी सख्त आयत है। वो कहता है कि तुमने अगर एहसान करके जताना है तो उससे बेहतर है कि तुम ना करो। अल्लाह कह रहा है उससे बेहतर है कि तुम ना करो, कि तुम मेरे बंदे को अजियत ना दो, क्योंकि ये दिन तो मैं अदलता बदलता रहता हूँ। मतलब जिथे अज छाँव है उत्थे कल धुप आ जाएगी, जिथे कल धुप सी उत्थे आज छाँ आ जाएगी। जो आज देने वाला हाथ है कल वो लेने वाला हो जाएगा, जो लेने वाला है वो कल देने वाला हो जाएगा। ये तो मैं करता रहूँगा, चेक करूँगा कौन क्या करता है। लेकिन जो देने वाला है वो मत लेने वाले को ये शो करे, उसको जता के अजियत ना दे। उस वक्त वो कैंसर वाली औरत ने क्या, वो जो है उसने क्या बोला हुआ है, वो अमेरिकन जो औरत है, वो नाहिद कहती होगी, मेरे नाहिद अब्बास उनका नाम है, लेकिन वो जितना ओपन बोली थी ना, आज तक मैं कहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत गवाही किसी ने नहीं दी। हालांकि मुझे भी रगड़ा लगा रही थी, सुन रही होगी कहीं न्यूयॉर्क में बैठी हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको याद है मैं 2019 में आई, मैंने आपको फ़ोन पे तरले किए कि मैंने आपको मिलना है, आपने कहा मैंने नहीं मिलना, मुझे क्यों मिलना है? तो मैंने कहा मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है, और मुझे अमेरिका से भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, 3 मंथ्स है मेरे पास। तो मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ बैठ के दुआ करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो आपने मुझे डांटा और आपने कहा कि अमेरिका ते इत्थे अल्लाह इक्को ही है, वापस जा दे सूरह रहमान सुन, और ये देख तुम्हें कौन नहीं माफ़ कर रहा। तो मैंने सुना तो मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी सास को, जो मेरी खाला भी है, वो बहुत अमीर है, कराची की कोई औरत, तो वो एकदम से उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई मसला आ गया उनका। तो मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में बड़ी 3 पार्लर चला रही थी, खुल के ओपन बोली हुई हैं। तो मेरी खाला ने या सास ने मुझे कहा कि 6 लाख रुपया मुझे भेज। उस ज़माने में 6 लाख भी ज़्यादा था। तो मैं स्पेशली कराची आई, मैंने एक पार्टी थ्रो की, क्योंकि मुझे कैड बड़ी थी खाला, क्योंकि खाला सारी उम्र बड़ी अमीर रही थी और बड़ी फन्ने खां थी। तो मैंने पार्टी की, और पार्टी में मैंने सबके सामने अचानक 6 लाख कैश खाला को कहा कि खाला ये आप रखें। तो खाला ने थैंक यू किया, खाला हंसी। अब मुझे याद आया कि असल में मैंने खाला की मदद तो की थी, लेकिन असल में मैंने खाला को छितर मारा था। आपकी बात मुझे याद आई सूरह रहमान सुनते हुए। मैं वापस पाकिस्तान आई, कराची आके मैंने पार्टी थ्रो की, याद करके वो सारे गेस्ट इकट्ठे किए जो उस पार्टी में थे, और खाला को बुलाया, और सबके सामने अचानक खाला के पाँव पकड़ लिया और माफ़िया मांगनी शुरू हो गई, मुझे माफ़ करें। तो खाला पहले हंसती रही, सारों को कहती रही इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसके लिए वैसे दुआ करो, ये क्या बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन्हें कहती रही कि नहीं आप, मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है। तो वो खुद कह रही हैं कि 5-10 मिनट के बाद, ये पता नहीं कितने अर्से बाद, अचानक खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी, और खाला ने मुझे गले लगा लिया, और खाला ने कहा नाहिद मेरा दिल बड़ा दुखिया सी, इस शहर च मेरी बड़ी इज्जत सी, मैं एम्बैरस हुई थी उस दिन। मैं एम्बेरस हुई थी।
और लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई हल नहीं था, तो मैंने वो पैसे ले तो लिए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे पे क्या गुजरी थी। तो वो आ ही निकली ना उसकी। अल्लाह कहता है तुम ना दो, मत लेकिन अगर तुमने जतलाना है तो फिर ये शिरक है, क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, तुम अल्लाह नहीं हो। ये तो उसने एक डाकिए का क्या कमाल है, अगर उसके पास एक खाता है और उसने आके जाके दे दिया, वो तो उसकी तरफ से था, उसने आपको इज्जत दे दी, आपका हाथ ऊपर वाला है, हालांकि दोनों हाथ उसके हैं। ये बड़ी राज की बात है, जो नीचे वाला हाथ, वो साहिल भी उसी का कोई रूप होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है अब ये करता क्या है। और वो कहती है कि मैंने बस इतना किया है, खाला मुझे गले लगा के रोती रही, मैं भी रोती रही, फिर हमने बड़े प्यार से दूसरे को जफ्फी डाली रखी, तो बाकी लोग भी रो रहे थे। फिर मैं अमेरिका वापस आई, अमेरिका वापस आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, जी कि आपका पेट स्कैन है। मैंने पेट स्कैन करा लिया, पेट स्कैन कराया तो पूरा अस्पताल, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, वो सारा इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा आप खा के क्या आई हैं? मैं कुछ नहीं खाता। उन्होंने कहा ना 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 ना, ना कैंसर का इलाज निकला है। तुमने किया क्या? तुम्हारे जिस्म में कैंसर नहीं है। क्योंकि उनकी दवाएं भी खत्म हो गई थी, जिस स्टेज सब पे रहती थी, और सब बगैर दवाओं के लास्ट स्टेज पे थी वो। तो उन्होंने 3 मंथ्स उसे दिए हुए थे कि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अब आप इससे ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकती, जो करना है कर लें। और आज तक वो जिंदा है। और 2019-20 में वो अपने खामन के लिए बीवी ढूंढ रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, ये भी उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लड़की उसे कहूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तुम इससे शादी कर लो। खामद कोविड में मर गया, जवान आदमी, बच्चे संभाल रही है, उसी मसले में सारे पैसे भी लगे हुए थे। लेकिन 2022 में जब वो मुझे स्टोरी सुना रही है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ये सबके सामने बोलना है, और आज तक मेरे से वो मिली नहीं है, मेरे से नहीं वो मिली, ठीक है। और मैंने उन्हें 1-2 बार कहा कि आप पाकिस्तान आए तो मेरे से मिलें, तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको अमेरिका आना पड़ेगा, ठीक है। तमाशे करती हैं, मैं टिकट भेजूंगी, आपने आना है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो सारी वीडियो सुनी है, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को बहुत ज़्यादा। अहमदी एक फैमिली, उन्होंने उधर आके, मुझे नहीं बताया कि वो अहमदी है, उधर आके न्यूयॉर्क पहुंच के मुझे कह रहे हैं जी उनका फ़ोन नंबर दें, हमें वो हमारा पेशेंट, हमने उनको मिलवाना, उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैंने नंबर दे दिया, बाद में पता चला वो अहमदी हैं। वो जाके कंफर्म कर रहे हैं कि झूठ है कि सच है, वाकई कोई बंदी है कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे भी कोई बंदा बिठाया होंगे। ये मैंने आपको कहा ना कि जिसको हदायत होनी है वो उसने देनी है, ठीक है। शक जहाँ होगा वहाँ हक नहीं होगा, ठीक है। जहाँ शक होगा वहाँ हक नहीं होगा। मैं वो शबाशा साहब कहते थे कि तू की शायद, मैं अब क्लिनिक पे कई बार मैं कहता हूँ कि आप क्यों आए हैं, कई बार वो खुरम को मैं कहता हूँ इसकी फ़ी वापस करो या कोई जो भी है, यानी है ही प्योर दुआ का केस है, तो क्यों क्लिनिक पे आए। लेकिन उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बस हमने आपके साथ बैठ के सुननी है, बस यहाँ से शुरू करनी है, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बस लेकिन पहली बार मैंने आपके साथ सुननी है। बस आपको क्या लगे डॉक्टर साहब, हमें कोई मसला नहीं है, हमने ये एसी चल रहा है, ये गाड़ी वो बाहर, ये अस्पताल, पैसे, ये क्या चीज़ है, हम फिल्थी रिच होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन ये सादत हमें हासिल करने दें, हमने आपके साथ बैठ के सुन। मैं कहना अच्छा, बीमारी यही होती है, कैंसर है, कोई ऐसी मतलब टर्मिनल डिजीज़ होती है। अब फिर मैं आइंदा कर नहीं सकूँगा, ठीक है। तो वो बातों बातों में कई बार मैं शहबाज शाह साहब का जिक्र कर दूंगा, या एक और बुज़ुर्ग हैं उनका जिक्र कर दूंगा कि वो, या मैं एक हकीम साहब हैं, उनका डाइट प्लान बता दूंगा कि उससे भी वैसे कुछ लोग ठीक होते हैं, आप वो कर लें, ऐसे भी है। अच्छा, वो कई बार हुआ है सूरत रहमान सुन रहे होते हैं, बीच में आके कोई कहते हैं डॉक्टर साहब वैसे हकीम साहब का नंबर भी लेते हो। अब फिर मुझे उन्हें कहना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि इतने बड़े दावे नहीं करते, आप खुद देखें, आप तो अभी अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सके, फोकस आपका, बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं। आप मुझे एक तरफ अकीदत में लिथड़े पिथड़े कह रहे हैं कि बस हमें पता है आपके साथ बैठ के वैसे ही शिफा हो जानी है, अंदर आपकी अकल आपको बता रही है कैंसर कहाँ से ठीक होना है,
ऊपर से यह है कि चलो सुन लेते हैं सूरा रहमान, लेकिन डॉक्टर साहब के नाल बह के असली ते खालिस क्यों वाली है। उधर से मैंने एक हकीम साहब का नंबर ही बोला है कि उनकी डाइट प्लान से एक मरीज़ ठीक हुआ है, वो बिच्चे ही अखा खोल गए तो वो भी ज़रा दस थे, ठीक है। तो इंसान ऐसे ही है, जब फंसा होता है तो उसका यही हाल होता है, ठीक है। तो कई बार उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया में बैठी एक हिंदू औरत जो है उसका कैंसर ठीक हो सकता है, या वो कैथोलिक पर्सन जो स्पेन का है वो बैठा वहाँ से बोल रहा है कि मुझे कैंसर ठीक हो गया, अगर उनका मेरे से मिले बगैर किसी के बताने पे ठीक हो सकता है तो आप भी कर लें। मैंने कब कहा कि मेरे पास आएँ, मेरे साथ बैठें, या ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा। ये दुआ सेशन की बहुत लोगों की ज़िद होती है कि हमने वहाँ आना है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप जो मर्ज़ी कहें, वो वहाँ उसकी एक अपनी बरकत है, उसका अपना एक औरा है, हमने वहाँ आना है। मैं कहना यार तुसी करो, अगे दुआ कराओ, ए आरा शारा सब तो उत्थे लग जाएगा, तो करें तो सही है, ठीक। बहुत ज़िद करके, मतलब मेरे घर वालों को आ जाते हैं सारे आप लोगों में से, लेकिन उस जगह पे खड़े नहीं होते जो मैं कह रहा होता हूँ, ठीक है। ऊपर से उल्टे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਿਆਰ नहीं होते, कहते छड्डो परे रहन दो, या यहाँ से फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, वो आपने कहा था, मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब आप मानते तो नहीं है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे जादू कराया था, मेरे घर से निकले हैं तवीज़। मैंने ठीक है, तुसी हुण जादू ही तोड़ाओ, ठीक है, ये मैं नहीं तोड़ सकता तो कर सकता। वो जो मांग रहा होता है ना, अगर किसी के बेटे पे आपने कब्ज़ा कर लिया तो आपके बेटे से आपको कैसे सुख मिलेगा। मेरे माँ बाप अगर मेरे से दुखी गए हैं तो मुझे औलाद का सुख कैसे मिलेगा, ठीक है। अल्लाह नहीं अभी कुछ भी कह रहा, लेकिन बंदे आपस में एक दूसरे को नहीं ना छोड़ रहे। इंसान इंसान को आपस में, वो जो आपस का जो फड्डा है, है, वो तो नहीं रुकती। अल्लाह तो अभी बाद में हिसाब किताब कर लेगा, अल्लाह के सामने जाए अल्लाह तो माफ़ कर देगा, वो तो रहमान करने को तैयार है। लेकिन अगर बंदे का मामला है, ज़्यादती मैंने इसके साथ की है, अल्लाह मैनू किमें छड़ देगा, तो ए छड़ी लन, फाइल तो इसके पास है, इससे फाइल में फारिग कराऊँ तो फिर मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो वो हुकूमत लिया मेरे खिलाफ पर्चा कट दी कि नहीं, एक बात दी गल, ठीक है। मैंने मोटरवे पे 200 पे गाड़ी चला रहा था, ठीक, ओवर स्पीडिंग में, उतू इन्हों की गड्डी भी ठोक दी थी। अब पहले तो ये छोड़ने पे नहीं तैयार, ये कह रहे हैं साड़ा नुकसान पूरा कर रहा है, इन्ने लख दा कर रहा है करने वाले कुटन डे ने मैनू, तो अल्लाह तो नहीं भी सजा देगा। उसके बाद, या गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, उसके बाद पुलिस भी ऊपर से आ गई, उन्होंने कहा भाजी कैमरे 'च वेख्या तुसीं 200 के उत्ते 100, पहले तो 50,000 तुसीं कड्डो ना, ठीक है, ये सजा लेता है। तो लेकिन वो तो शायद माफ़ कर दें या सिफारिश निकल आए या कोई, लेकिन ऐद नहीं छड़नगे। यहाँ पे ही इंसान जो है वो इंसान नहीं इंसान को छोड़ रहा होता। मैंने ली किसी आ हुई है, मैं कहना मैंने मेरे से जादू की कर, मैंने नाशुक्री की हुई है तो मैं फंसा हुआ हूँ, वो यहीं पे पकड़ लेता है, क्योंकि मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ ना उस चीज़ को। एक और चीज़ मुझे बहुत खौफनाक लगती है, मौला अली का वो फरमान है, वो कोई बंदा था ज़कात दे रहा था, बांट रहा था ज़कात, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा कि सरकार है, किस तरह पता चले कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं का, ठीक है। तो कुछ लोग, अब मैं जो तो मेरे जानने वाले थे, जिनका मुझे पता है मुस्तहिक है, मैंने दे दी है, कुछ मैंने रखा था कि बिल्कुल नादार या कुछ है वो, अब मेरे से आगे मांग रहे हैं, मुझे लगता है वो बंदे ठीक हैं, लेकिन अब वो मांग रहे हैं, मैंने दे तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुस्तहिकीन नहीं थे, ज़कात नहीं लगती थी उन पर, या ठीक थे लेकिन एवं ही उन्होंने बीच आके थे, पैसे मुफ्त की मिल रही तो ले लिए हैं। मौला अली बड़े आराम से कहते हैं नहीं सन तो हो जाएंगे हूँ,
नाशुक्री कर रहे हैं ना। अल्लाह ने उन्हें मोहताज बनाया नहीं था, वो जान के मोहताजों की लाइन में लगे हैं। जब वो मोहताजों की लाइन में लगे उन्होंने कहा ठीक है, वो फिर इधर लग गए, नहीं तो लगेगा चलो इतने खुश हो तो फिर इतने ही खुश, अगले साल वो जैनवन ज़कात लग रही होगी उन्होंने। ऐसे भी हो जाता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला